तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा सदक़ वअदहु व नसर अब्दह अज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सिर्फ ये दो हिस्से दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार का ये मुबारक अमल और सीगा सिर्फ आप 313 बार पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको वो अता फरमाएगा कि जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। जो भी ये अमल को करता है वही इसकी तासीर और बरकत को देखता है। ये मोहब्बत और इश्क से किए जाने वाले अमाल हैं, और ये इस्तिग़फ़ार के जो अमाल हैं और दुरूद शरीफ के साथ ये मोहब्बत और इश्क के साथ ये नदामत के साथ किए जाने वाले अमाल हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना सबसे बड़ा मोहसिन समझते हुए ये करने वाले अमाल हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने नदामत का इजहार करके, पशेमानी का इजहार करके, ऐसे जैसे कोई भागा हुआ मुजरम पकड़ा जाता है और वो अपने आका और मालिक के सामने पेश किया जाता है, उसकी जो हालत होती है, इस हालत के अंदर आप जब अल्लाह के सामने अपने गुनाहों के ऊपर नदामत के साथ और तवज्जो और ध्यान करके, गुनाहों को तसव्वुर में करके कि या अल्लाह मुझसे ये गुनाह भी हुआ, मुझसे ये गुनाह भी हुआ, तू ही मुझे माफ करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नदामत के आंसू बहुत पसंद है, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ऊपर पढ़ा जाने वाला दुरूद और सलाम अल्लाह को बहुत ही महबूब है, बहुत ही पसंद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के लाडले नबी हैं, अल्लाह के महबूब भी हैं, अल्लाह के हबीब भी हैं, जिनसे अल्लाह खुद प्यार करता है और वो अल्लाह से प्यार करते हैं। अल्लाह जिनसे मुलाकात के शौक में था, आखिरी वक्त जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया से पर्दा फरमाने का था, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राइल अमीन को भी भेजा और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भी भेजा, तो उन्होंने ये बात कही कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मुलाकात के शौक में है और जन्नत आपके इस्तकबाल में सजाई जा चुकी है। जब ये सुना तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़िल आला, कि मैं अपने रब के साथ मुलाकात के लिए तैयार हूँ, और मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ कि अपने रब की तरफ मैं चलूँ, और सबसे बेहतरीन मेरा रफीक, मेरा साथी और आला वो अल्लाह ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफा फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको कलीमुल्लाह कहा गया, जो अल्लाह से हम कलाम हुए और अल्लाह से हम कलामी का उनको शर्फ हासिल हुआ और अल्लाह से बात करते थे, अल्लाह से मुलाकात करते थे, दुनिया के अंदर भी कोहे तूर पे जाके अल्लाह से हम कलाम होते थे, इसलिए उनको कलीमुल्लाह कहा गया। वो अल्लाह के लाडले नबी थे, तो वो अल्लाह से जिद भी कर लेते थे, और जिद करके उन्होंने अल्लाह को कहा कि या अल्लाह रब्बी आरिनी, कि ऐ मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तू नहीं देख सकता। फिर उन्होंने जिद की, लाड के अंदर, मोहब्बत के अंदर, प्यार के अंदर, नाज के अंदर, कि या अल्लाह मैं जागती आंखों से, दुनिया की आंखों से तेरा दीदार करना चाहता हूँ। मोहब्बत और इश्क के अंदर उन्होंने डूब के कहा कि या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि पहाड़ की तरफ देखो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक साग की हल्की सी तजल्ली पहाड़ के ऊपर डाली, और सारा पहाड़ जल के राख हो गया। तजल्ली को बर्दाश्त न कर सका तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके गिर गए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन्हीं लिबास के अंदर सिदरतुल मुंतहा, सातों आसमान के ऊपर जाके अपनी हम कलामी का शर्फ अता फरमाया। ये अल्लाह के वो हबीब हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया के अंदर हम कलामी का शर्फ अता फरमाया, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद हराम से, बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक, फिर मस्जिद अक्सा से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, उससे आगे फिर नूर के पर्दे, उससे आगे जो कलम के चलने की जगह है, लोहो कलम की जगह है, फिर उससे आगे फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श मुअल्ला तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैर कराई और अपनी मेजबानी का शर्फ अता फरमाया। मेहमान बना के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाया। और आज जब साइंसदान खला के अंदर जाते हैं तो $1.25 अरब का उनका लिबास तैयार होता है। खलाई लिबास के बगैर साइंसदान ये पहले आसमान तक भी नहीं जा सकते। इसी कायनात के अंदर चलते फिरते घूमते हैं। अगर वो उनका खलाई लिबास ना हो तो उनका जिगर, कलेजा और पूरा बदन और बदन के आर्गन और आज़ाब फट जाएं प्रेशर की वजह से। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसी मुबारक कुर्ते के अंदर, उसी मुबारक बांधी हुई चादर
धोती और तहबंद के साथ और मेरे आका अलैहिस्सलाम के उन्हीं मुबारक जूते मुबारक नालैन मुबारक के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अपने साथ हम कलामी का शरफ अता फरमाया। इसी लिबास के साथ, इसी आका अलैहिस्सलाम के मुबारक नालैन के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अर्श मुअल्ला पे सैर करवाई और हम कलामी का शरफ अता फरमाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात के जिसने एक रात के अंदर अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और फिर सिदरतुल मुंतहा तक, जहां पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मेरा वीजा खत्म है, इससे आगे मुझे जाने की इजाजत नहीं है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा पे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी जवाब दे दिया कि या रसूलुल्लाह अगर मैं इससे थोड़ा सा भी ऊपर गया तो मेरे वो 600 पर जल के राख हो जाएंगे। जहां पर नूरियों के सरदार की जो है वो बस हो गई, नूरियों के सरदार की जो है आगे जाने की हिम्मत, इस्तिताअत और इजाजत नहीं थी, वहां पे मेरे आका अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक वहां पे भी आगे गए और मेरे आका अलैहिस्सलाम उससे भी आगे तशरीफ लेके जहां पे नूरियों का सरदार नहीं जा सकता था, वहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को बुलाया। फकान क़ाब क़ौसैन, एक कमान की तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के करीब हुए, हम कलाम हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पे फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी आपके ऊपर सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह की वो हमदो सना और तारीफ की। वो अल्लाह के महबूब नबी, वो अल्लाह के लाडले नबी, जब उनके ऊपर दुरूद सलाम पढ़ा जाता है और साथ पे इस्तगफार किया जाता है, ये दो अक्सीरें मिलके सबसे बड़ा इस्म आज़म बन जाता है। एक दुरूद सलाम का इस्म आज़म और एक अपने ऊपर गुनाहों के ऊपर नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ किया जाने वाला इस्तगफार, ये दो जब मिलते हैं तो ये अक्सीर इस्म आज़म बन जाता है। ये वो अमल बन जाता है कि जो अल्लाह के यहाँ कबूल ही कबूल है। दुरूद सलाम हर घड़ी, हर आन, हर इंसान का पड़ा हुआ अल्लाह के ऊपर जो है वो अल्लाह तक पहुंचता है और कबूल ही कबूल है अल्लाह की बारगाह के अंदर। वो मरदूद नहीं होता, वो रद्द नहीं होता। दुरूद सलाम चूंकि हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह तू रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हम अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और अल्लाह तो अपने नबी के ऊपर हर वक्त रहमत भेज रहा है। अल्लाह के फरिश्ते रहमत भेज रहे हैं, मोमिनीन इंसानों में से, जिन्नात में से, सारी कायनात अल्लाह के जो हमदो सना में लगी है वो अल्लाह के महबूब के ऊपर रहमत की दुआ भी कर रही है, अल्लाह की सलामती भी हो रही है। ये दुरूद सलाम जब पढ़ा जाता है, साथ में हम अपने गुनाहों के ऊपर नदामत के साथ तौबा और इस्तगफार करते हैं, ये मिलके वो इस्म आज़म बनता है कि जो ऐसी ताकत दिखाता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। आप सिर्फ 313 बार किसी भी जगह, किसी भी वक्त इस अमल को करके देखें यकीन के साथ। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये इस तरतीब और सीगे के साथ आपने पढ़ना है 313 बार। इसके बाद जो दुआ आप करेंगे कबूल होगी, जो आपकी नीयत, ख्वाहिश, जरूरत होगी, रब वो आपकी पूरी करेगा। ये बहुत ताकतवर तरीन अमल है, बहुत मुजरब अमल है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उनकी बारगाह अक़दस के अंदर पढ़ा जाने वाला सलातो सलाम है, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे अला पढ़ना है, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर इसकी बरकत आप देखें, 313 से ज्यादा पढ़ने वाले भी दीवाने और आशिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने आका अलैहिस्सलाम के ऊपर कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।